हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द 11th क्लास इन्वायरमेंट स्टडी। तो पिछला चैप्टर मैंने कल डाला था, उसमें आपको ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। तो विद डैट मोटिवेशन आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 10। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स जो होते हैं, इसको हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये विपदाएं होती हैं एनवायरनमेंट में, कोई कुदरती तौर पे या मनुष्य के ग्रीडी नेचर की वजह से, नेचर से छेड़छाड़ करने से जो अब आपदाएं आ जाती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उसको डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, तो डिजास्टरी वर्ड फ्रेंच का है, वहाँ से लिया हुआ है, जिसका मीन है बैड और ईवल स्टार, यानी बुरा कोई तारा या बुरा ग्रह को। तो डिजास्टर जो है एक सडन इवेंट होता है जिससे काफ़ी डैमेज हो जाता है ह्यूमन को, प्लांट, एनिमल एंड प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। WHO कहता है कि डिजास्टर एक अकरेंस है that cause the economical destruction, loss of human life, deterioration of health and health service on scale sufficient to elicit an extraordinary response from the people outside the affected community in area। तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को, कम्युनिटी को नुकसान होता है। और द रीसेंट डिजास्टर फेस्ड बाय द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड आर ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड आर मोर डिवास्टिंग दैन दोज अकर्ड इन पास्ट। जो अभी डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो अकाल पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जो पुराने हुए थे एज पास्ट में, उससे कंपैरेटिव काफ़ी ख़तरनाक हो रहे हैं। डिजास्टर दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल की बात करें, जो कुदरती आते रहते हैं, जैसे पहला आएगा अर्थक्वेक, जिसको भूकंप, भूचाल कहते हैं। इसमें ट्रिम्बलिंग और शेकिंग हो जाती है, अर्थ की सडनली कांपने शुरू कर देती है अर्थ, और क्रस्ट कांपती है, और इसके नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, और इसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये मोस्ट टेरिफाइंग नेचुरल डिजास्टर है, डरावना एक आपदा है ये, जिससे काफ़ी लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। सो एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल मेजर अर्थक्वेक में बी देन सेवरल थाउजेंड देन एटॉमिक बम। एटॉमिक बम से भी काफ़ी गुना ज़्यादा ख़तरनाक ये हो सकता है अगर ये ज़्यादा स्केल पे आए। तो मेजर नेचुरल जो कॉज रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें जो मोल्टन रॉक्स होती हैं अर्थ की सरफेस के नीचे, सडन स्लिपिंग हो जाती है पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट ईच अदर प्रोड्यूसिंग द स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशन विद इन द अर्थ इज़ नोट एज सिज्मिक फोकस। एक सिज्मिक फोकस होता है, एक बिंदु होता है भूचाल का अर्थ के नीचे, जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। सो पॉइंट ऑन अर्थ एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ सिज्मिक फोकस नोन एज द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जो इसके ऊपर वाली ज़मीन होती है उसको एपी सेंटर कह देते हैं। सो जो स्ट्रेंथ अर्थक्वेक की है, उसको रिक्टर स्केल के ऊपर मापते हैं, जो 0 से 8 तक होती है। इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये भी एक अर्थक्वेक ही होता है, वोल्केनो का निकलना। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत भूकंप आता है। तो स्ट्रेंथ वाइब्रेशन जो है, इसको सिज्मोग्राफ से नापते हैं। अर्थक्वेक में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान, ट्रिमेंडस डैमेज करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। असम में आया था 12 जून 1897 में, बहुत टेरिफाइंग अर्थक्वेक था वर्ल्ड का। 1935 में क्वेटा अर्थक्वेक आया था, जिससे 25,000 लोगों की मौत हुई थी। और अर्थक्वेक ऑफ भुज एंड अहमदाबाद गुजरात में आया था 2001 में। वहाँ 8 लाख जो घर थे बर्बाद हो गए थे, और 30,000 लोगों की जान गई थी। और मोस्ट रिसेंटली जो अर्थक्वेक 2005 में देखा गया, पाकिस्तान में 40,000 लोग मरे। ट्रीमर ड्यूरिंग अर्थक्वेक रिजल्ट कोलैप्स ऑफ मड और ब्रिक हाउस एंड ट्विस्टिंग ऑफ रेल लाइन, आउट ब्रेकिंग ऑफ फायर, डैमेज अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम। इससे घर जो हैं धस जाते हैं, ज़मीन के नीचे टूट जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, चाहे कच्चे घर हों चाहे पक्के घर हों।
रेलवे लाइन अफेक्ट हो जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं और लैंडस्लाइड भी हो जाती है माउंटेन की। और सुनामी वेव्स जो हैं अर्थक्वेक से जनरेट होते हैं, जो ओरिजिन इन द ओशियन, जो ओशियन से निकलती है। यानी समुद्री जो भूकंप है वो सुनामी है। सुनामी भी आया था पीछे। सो कोज रिस्पॉन्सिबल जो है ये हमारी समझ से परे है। अभी इसका कारण क्या है, अभी इसको समझा जा रहा है। और इसका जो मैग है इफ़ेक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। देखा गया है कि परफॉर्मेंस जो मैन मेड जो बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर सप्लाई लाइन इज़ वेरी पुअर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, and this is primarily due to the faulty structure design, lack of symmetry and poor quality of construction material। सो लोग जब घर बनाते हैं, कुछ भी अप्लाइंसेज पुअर क्वालिटी का अगर होगा तो डैमेज ज़्यादा करेगा। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। अगर अच्छा डिज़ाइन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनजीओ सपोर्ट करे तो इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है। इससे नुकसान होगा बट ज़्यादा नुकसान को बचाया जा सकता है। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। दूसरी जो आपदा है डेट इज़ अ ड्राउट, जिसको सूखा पड़ना कहते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस कंडीशन हो जाती है, पानी की स्कार्सिटी आ जाती है और जो नॉर्मल रेनफॉल है जब वो ना हो, ये कुछ दिनों के लिए और कुछ सालों के लिए रह सकता है। ड्यूरिंग ए ड्राउट पीरियड डिफरेंट वाटर जो रिज़र्व हैं वो सूख जाते हैं। कंडीशन ऑफ वेदर रिमेन ड्राई फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मोर सीवियर ड्राउट जनरली अकर इन रीजन बिटवीन लैटीट्यूड 15 से 20 डिग्री। 15 से 20 डिग्री लैटीट्यूड वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा ड्राउट आते हैं, सूखा पड़ता है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट सनलाइट के अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ता है। राजस्थान में, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये प्राउन एरिया है फॉर द ड्राउट। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न जो ग्लोबल वार्मिंग से, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ, इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो ड्राई कंडीशन आ जाती है लैंड की ड्राउट में, ये काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती है फर्टाइल टॉप सॉइल को। ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है और कल्टीवेशन के लिए यूज़लेस हो जाती है। इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, रेगिस्तान बनना। अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, फूड एंड फॉडर, जहाँ स्टारवेशन, भूखमरी आ जाती है, हेल्थ, एनिमल्स और ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर असेंशियल है, पानी को संभाल के रखना, कंजर्व करना, इससे हम इसके इफ़ेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। और टैंक बना सकते हैं, एमरजेंसी स्टोरेज टैंक, वहाँ पानी स्टोर किया जा सकता है। और ट्रीज़ और इम्प्लांट करें ताकि पानी जो है अर्थ का कंजर्व रहे, वाटर टेबल नीचे ना जाए और पर्कुलेशन पानी की हो। वाटर रिचार्ज सिस्टम भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे जो आपदा है वो है फ्लड। फ्लड भी है जिसको हम हड़ आना कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कई बार रेन पड़ती है तब ये फ्लड आते हैं और यहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, सिंस टाइम इमोरेबल। ये इस टाइम का पता नहीं है अभी कब से फ्लड आने शुरू हुए हैं। तो फ्लड्स आर कॉमनली ड्यू एक्सेसिव रेन, किसी एरिया पे जब पड़ती रहे, और फ्लड में कई बार डैम बरस्ट हो जाते हैं, सडन रिलीज ऑफ पेंट अप वाटर रिवर का, चॉक्ड बाय लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक अकरिंग इन ओशियन, वहाँ से भी कोस्टल एरिया में पानी आ जाता है काफ़ी। और मैनी एज टाइम नेचुरल बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड, बादल कई बार फटे जाते हैं माउंटेन एरिया पे, वहाँ पानी एकदम से काफ़ी गिर जाता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो ह्यूमन कर रहा है, जंगलों को काटना, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ब्रिजेस बनाना, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर जो है इससे बढ़ते हैं। सो हिमालय रिवर जो है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज है, ये 70% फ्लड के लिए जिम्मेवार मानी गई है। सो इन मैनी इंडियन स्टेट जैसे असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, फ्लड आते रहते हैं मानसून में। ये कुछ दिखाया हुआ है फ्लड के नेचुरल डिजास्टर है, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। फ्लड जो हैं ये काफ़ी लॉस करते हैं प्रॉपर्टी का, लाइफ का। काफ़ी लोग जो है बेघर हो जाते हैं, फूड की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। और एग्रीकल्चर की फसल जो है ख़राब हो जाती है
टेलीफोन सर्विस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ये भी ख़राब होती है। एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल का भी नुकसान होता है और डेथ हो जाती है, काफ़ी जगह एनिमल माइग्रेट कर जाते हैं। फर्टाइल सॉइल जो है वो इरोजन हो जाता है उसका। फ्लड से काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ बीमारियां भी फैल जाती हैं क्योंकि गंदगी आ जाती है। वेदर फोरकास्ट मेड बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सीम यूजफुल इन मीटिंग इट इन द नेचुरल डिजास्टर। इससे थोड़ा अनुमान भी लगाया जा सकता है, मौसम विभाग अनुमान भी दे देता है भी फ्लड भी आ सकता है रेनफॉल का पैटर्न देख के, और पहले अलार्म दे देते हैं। और रिस्टोरेशन ऑफ बैटल लाइन जो एरियाज़ हैं सिग्निफिकेंट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम इसका टाइमली पब्लिक हेल्थ सर्विस जो इसके एपिडेमिक्स के चांस को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इसके इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। आगे जो आपदा है वो है साइक्लोन। साइक्लोन में काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है और ये भूचाल होता है एक तरह का, इसको स्टॉर्म भी कह सकते हैं और हुरिकेन्स कह सकते हैं इसको। वेस्ट इंडीज़, बिली ऑस्ट्रेलिया में और टाइफून चाइना में। साइक्लोन जो है इसको बामरोला भी कह देते हैं कई बार। रफली और ओवल सर्कुलर डायामीटर रेंजिंग 50 से 300 किलोमीटर होता है। सेंटर में प्रेशर लो होता है। फास्ट विंड ब्लो करती है स्पाइरल मैनर में और विंड स्पीड इसमें 120 से 250 किलोमीटर तक भी हो जाती है। और साइक्लोन में एरिया डेवलप होता है यहाँ पे अर्बन सी बे ऑफ बंगाल, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर। साइक्लोन जो है डायरेक्शन ऑफ रेगुलर विंड स्ट्राइक सडनली, दे जनरली रिमेन एक्टिव सरफेस ऑफ ओशियन के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आफ्टर लिविंग द ओशियन ये फिर अपने स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं। साइक्लोन जब एरिया में आता है तो स्काई जो है डल हो जाती है और क्लोडेड हो जाती है, धूड़ आ जाती काफ़ी ज़्यादा, और हैवी रेन और थंडर और लाइटनिंग भी होती है। साइक्लोन में काफ़ी डैमेज होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का, वेजिटेशन का। कई बार जो रूट्स हैं बिल्डिंग्स, ट्रीज़ हैं, आप रूट उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, पेड़, रूफ एंड हाउसेस ख़राब हो जाते हैं और हैवी रेन्स हो जाती हैं, वैसे फ्लड भी आ जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाते हैं। साइक्लोन जो हैं डैमेज करते हैं शिप को एंड अदर इंस्टॉलेशन। कोस्टल एरिया पे जो घर बने होते हैं, फैक्ट्रियाँ, वो भी ख़राब हो जाती हैं। इंडिया में साइक्लोन जो हैं एनुअली आते रहते हैं और मोस्टली अक्टूबर नवंबर में। उड़ीसा में आया था 1999 में, काफ़ी ज़्यादा इसने नुकसान किया था, 10,000 लोगों की डेथ हुई थी। और साइक्लोन जो है डेवलपमेंट, साइक्लोन ओवर ओशियन सरफेस इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। ओशियन पे आ जाए तो इसका कंट्रोल नहीं होगा। सो प्रेडिक्शन एंड वार्निंग आर हेल्पफुल इन इवैक्यूएटिंग द पीपल फ्रॉम सेफर एरिया। सो मॉनिटरिंग करके हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइक्लोन कितना कब आ सकता है, तो इससे हम पूर्वानुमान से बचा सकते हैं, लोगों को अलार्म कर सकते हैं, रेस्क्यू करना आसान होता है। लैंडस्लाइड होता है जो अप्रदन कहते हैं, भूमि कई बार खिसक जाती है अपनी जगह से, रॉक या लैंड या माउंटेन खिसक जाती है और इसको कहते हैं लैंडस्लाइड। ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है। और हैवी रेन कई बार जो मेल्टिंग स्नो से होता है। रनिंग वाटर सॉफ्ट कर देते हैं अपर सॉइल को और स्लाइडिंग को ट्रिगर करते हैं। ब्लास्टिंग एंड कटिंग ऑफ रॉक, कंस्ट्रक्शन और वाइडनिंग ऑफ रोड, डिफॉरेस्टेशन, इससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है। तो ये ज़्यादातर हिली एरिया में देखा गया है लैंडस्लाइड। मासिव लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट और माउंटेन स्लोप ख़त्म हो जाती है और बिल्डिंग, प्लांटेशन इसके नीचे दब जाती हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और पेंट अप वाटर ऑफ रिवर और स्ट्रीम ब्लॉक हो जाते हैं और काफ़ी पानी का फ्लैश आता है, एकदम से पानी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है कई जगह पे और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। इंडिया में लैंडस्लाइड जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में ज़्यादा देखी गई है। और माउंटेन इकोसिस्टम ये काफ़ी फ्रगाइल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और फ्रिक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड इसको रिड्यूस कर देते हैं प्रोटेक्शन मेज़र अपना के। मोर एंड मोर ट्री प्लांटेशन करने से इनको बचाया जा सकता है। रूट्स ऑफ ट्री कंसोलिडेटेड द सरफेस सॉइल माउंटेन स्लोप। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर स्टोन ब्लॉक बना सकते हैं
एंड ट्रेंड मैन पावर जो है वो भी लगानी चाहिए। एक्सप्लोजिव शुड बी यूज़ ब्लास्ट द रॉक, यानी ज़्यादा एक्सप्लोजिव यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन आए और जो लैंडस्लाइड ना हो। तो ऐसे हम इसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। सो मैन मेड डिजास्टर्स भी हैं। मैन मेड काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है कॉमन मैन मेड है, और ये कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन ख़राब हो, इम्प्रॉपर हैंडलिंग और हजार्डियस वेस्ट एंड सब्सटेंस। टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ नहीं करना, कई वेस्ट मटेरियल ख़तरनाक लीक होने से ये नुकसान हो जाते हैं, टेक्निकल एरर आ जाते हैं। ठीक है जी। सेवरल डिजास्टर जो है ऐसे देखे गए हैं मॉडर्न टाइम में, जैसे कार्बोनाइल न्यूक्लियर जो डिजास्टर हुआ था, बस्ट इंसिडेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर सोवियत यूनियन में हुआ था 1986 में। न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया था और 50 टन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिखर गया था, और लोकल एरिया तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसका रेडियो एक्टिव मटीरियल फैल गया था नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नंबर ऑफ फायर वर्कर की डेथ हो गई थी रेडिएशन से, एंड 1,06,000 पीपल लिविंग विद इन द 30 किलोमीटर एरिया जो है उनकी डेथ हो गई थी, और इवैक्यूएशन करके सेफली भी उनको निकाला गया था। और इंसिडेंट डेथ 31% ऑन द स्पॉट हुई थी, देखी गई है। एज मैनी एज 24,000 पर्सन रिसीव एन एक्सेसिव डोज रेडिएशन, कईयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन भी चला गया था। तो ये ऐसे नुकसान है। और भोपाल में 1984 में हुआ था 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, पेस्टिसाइड की एक फैक्ट्री थी वहाँ से। इससे 2300 लोगों की डेथ हो गई थी और 14,000 पर्सन को सीरियस इंजरी हेल्थ इश्यूज़ हुए थे। सो दिस टिपिकली एग्जांपल जो आपको मैंने अभी करवाई है, यहाँ से मैग्नीट्यूड और डैमेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन अगर हो जाए ज़्यादा तो स्किन बर्न, कैटरेक्ट, स्टेरिलिटी, कैंसर हो जाता है बॉडी का, और इट कैन इंड्यूस हार्मफुल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, और ये चेंजेस जो है आगे जनरेशन में भी जा सकती है। सिमिलरली एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल मे कॉज द ब्लाइंडनेस, डेफनेस, नर्वस डिसऑर्डर, स्टेरिलिटी, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट नेशन, साइंटिस्ट, रेस्क्यू वर्क, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर जो हैं इनके बारे में लोगों को समझा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। द आस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर इज़ बीइंग टेकन सीरियसली बाय डिफरेंट कंट्री नो। सो द प्रॉपर सेफ्टी मेजर इसके लिए बनाने चाहिए, प्रॉपर इसकी हैंडलिंग होनी चाहिए ताकि हम न्यूक्लियर डिजास्टर से भी बच सकें। तो ये था आज का चैप्टर डिजास्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक, कोई लाइन, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर रखते हैं और आपको इनके बारे में सलूशन दिए जाएंगे। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल करके सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ताकि ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 11 करेंगे। गॉड ब्लेस यू।